हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल RNN स्टडी पर। आप ये तो जानते ही होंगे कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं और यहाँ पर अनेक धर्मों के लोग अलग अलग धर्म का प्रचार अपने अपने ढंग से करते हैं तथा इन धर्म प्रचारकों को अलग अलग नाम, संज्ञा और इनकी वेशभूषा से पहचाना जाता है। इस प्रकार हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के साधु संत महात्माओं का धर्म प्रचार में बहुत बड़ा योगदान होता है। उनमें से एक मुख्य आते हैं जिसे हम नागा साधुओं के नाम से जानते हैं। आपने कुंभ मेला के शाही स्नान में अपने युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए स्नान को जाते नागा साधुओं की टोली को जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नागा साधु कौन होते हैं, कैसे बनते हैं और कहाँ और किस नाम से जाने जाते हैं? आदि गुरु शंकराचार्य की ओर से स्थापित किए गए विभिन्न अखंडों में रहने वाले ऐसे साधु जो नग्न रहते हैं, शरीर पर धूनी की राख लपेट रखते हैं, युद्ध कला में पारंगत होते हैं, हिंदू धर्मावलंबी यानी कि हिंदू धर्म को मानने वाले होते हैं, उन्हें हम नागा साधु कहते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में कुछ मुख्य बातें जानेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में बता सकें। नागा साधुओं का जीवन। नागा साधु आम जीवन से दूर और कठोर अनुशासन में रहते हैं। इन्हें गुस्से वाला माना जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। नागा संतों को कोई उकसाता या परेशान करता है तो ये क्रोधित हो जाते हैं। नागा साधु शिव और अग्नि के भक्त माने जाते हैं। सामान्य तौर पर इनका सामान्य जनजीवन से कोई लेना देना नहीं होता। नागा साधु अधिकांश पुरुष ही होते हैं, लेकिन अब कुछ महिलाएं भी नागा साधु बनने लगी, लेकिन वह नग्न नहीं रहती बल्कि भगवा वस्त्र धारण करती। हमने देखा है कि नागा साधु बिना वस्त्रों के रहते हैं और ये कठिन परिश्रम और कठिन योग, कठिन साधनाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये हिमालय की बर्फ से लेकर राजस्थान की तपती गर्मी तक में भी अपने आराध्य शिव के भक्ति में लीन रहते हैं। ठंड से बचने के लिए नागा साधु योग करते हैं। विचार और खान पान दोनों में ही नागा साधु संयम रखते हैं। नागा साधु एक तरह से सैन्य पंथ है, यानी युद्ध करने वाला और एक सैन्य रेजिमेंट की तरह बंटकर रहते हैं और अपने त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम से इस दर्जे को दर्शाते भी हैं। नागा साधु कुंभ के अवसर पर ही दिखाई देते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं को लेकर खास आकर्षण रहता है। भारतीयों के साथ ही विदेशियों में भी इनको जानने की चाह नजर आती है। कोई कपड़ा न पहनने के कारण इन शिव भक्त नागा साधुओं को दिगंबर भी कहा जाता है। दिगंबर का मतलब जो आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हैं। दूसरा मुख्य बिंदु, ये परंपराएं किसने शुरू की थी? सबसे पहले महर्षि वेदव्यास ने संगठित रूप से वनवासी सन्यासी परंपरा शुरू की। उनके बाद ऋषि सुखदेव ने, फिर अनेक ऋषि और संतों ने इस परंपरा को अपने अपने तरीके से नया आकार दिया। भारतीय सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए देश के 4 कोनों पर शंकराचार्य पीठ, गोवर्धन पीठ और शारदा पीठ, द्वारका पीठ और ज्योतिर्मय पीठ की स्थापना की। मठ मंदिरों की संपत्ति बचाने और सनातन धर्म की रक्षा के लिए विभिन्न संप्रदायों की सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखंडों की स्थापना हुई थी। सामाजिक उथल-पुथल के उस युग में केवल आध्यात्मिक शक्तियों से इन चुनौतियों का मुकाबला करना संभव न देख शंकराचार्य ने जोर दिया कि युवा साधु व्यायाम करके अपने शरीर को सुदृढ़ बनाए और अस्त्र शस्त्र में भी निपुण बने। इसी के चलते ऐसे मठ बन गए जहां व्यायाम के साथ शस्त्र संचालन का भी अभ्यास कराया जाता था और इन मठों को ही अखाड़ा नाम से जाना गया। विदेशी आक्रमण की स्थिति में कई दफे राजा महाराजा भी अखाड़ों के नागा साधुओं का सहयोग लिया करते थे। इतिहास में ऐसे कई युद्धों का वर्णन मिलता है जिसमें 40,000 से ज्यादा नागा योद्धाओं ने भाग लिया है। अहमद शाह अब्दाली के मथुरा वृंदावन के बाद गोकुल पर आक्रमण करने पर नागा साधुओं ने मुकाबला करके गोकुल की रक्षा की थी। भारत की आज़ादी के बाद इन अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र त्याग दिया, लेकिन अखाड़ों के प्रमुखों ने भारतीय संस्कृति और दर्शन के सनातनी मूल्यों का अध्ययन और अनुपालन करते हुए संयमित जीवन व्यतीत करने का आदेश दिया। संतों के 13 अखाड़ों में 7 अखाड़े के ही नागा साधु बनते हैं। ये जूना, महानिर्मणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और अभान अखाड़ा नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन और 12 साल लंबी होती है। नागा साधु के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोटे के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेला में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोटे भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही नगण्य यानी कि दिगंबर रहते हैं।
संप्रदाय से जुड़े साधुओं का संसार और गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। गृहस्थ जीवन जितना कठिन होता है उससे 100 गुना ज़्यादा कठिन नागाओं का जीवन है। नागा साधुओं का अभिवादन मंत्र ओम नमो नारायण है और शिव के भक्त नागा साधु शिव के अलावा किसी को भी नहीं मानते। त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, तलवार, शंख, कुंडल, कमंडल, कड़ा, चिमटा, कमरबंद ये इनकी मुख्य पहचान होती है। नागा अखाड़े के आश्रम और मंदिरों में रहते हैं। कुछ तप के लिए हिमालय या ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में जीवन व्यतीत करते हैं। अखाड़े के आदेश अनुसार ये पैदल भ्रमण भी करते हैं। इसी दौरान किसी गांव की मेड़ पर झोपड़ी बनाकर धुनी भी रमाते हैं। ये नागा स्वामी अब हमें 11 मार्च से हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ में दर्शन देंगे। इस महाकुंभ में 4 शाही स्नान होंगे जो महाशिवरात्रि 11 मार्च, सोमवती अमावस्या 12 अप्रैल और 14 अप्रैल और 27 अप्रैल तक चलेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।